हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कैंडल टावर रैंक ऑर्डर, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। राइट, आपने देखा होगा जो कैंडल टावर में आपसे कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार वो 10 मार्क्स में पूछ लेता है। 10 मार्क्स में कैसे पूछता है कि 7 मार्क्स में आपका क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल। राइट, 7 मार्क्स में क्या पूछता है, न्यूमेरिकल। और 3 मार्क्स में वो थ्योरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर अगर वो 6, अगर ये तो हुई बात जब वो 10 मार्क्स में पूछता है, लेकिन अगर वो 6 मार्क्स में पूछता है तो या तो वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा, राइट। और न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन जैसे ही 6 मार्क्स में वो थ्योरी पूछ लेता है, व्हाट डू मीन बाय द कैंडल टावर, तो यहां पर आप लोग शॉक्ड हो जाते हो कि भाई अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। सर ने तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रखा है, न्यूमेरिकल मेथड। राइट, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल टावर की टोटल थ्योरी पार्ट्स के रिगार्डिंग। कोई न्यूमेरिकल पार्ट इसमें हम बात नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। आप हमें अप्रोच भी कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम पे भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो, किसी को अगर कोचिंग या फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखिए कैंडल टावर की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके 5 पॉइंट लिख रखे हैं। नॉर्मली 6 मार्क्स में पूछा जाता है, कैसे कैसे करना है वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, यानी कि 5 पॉइंट ये हो गए आपके कितने, 5 मार्क्स के। 1 पॉइंट का 1 मार्क्स, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ। राइट, कैंडल टावर ऑर्डर कोरिलेशन, पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। कैंडल टावर इज ए नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द टू रैंक्ड वेरिएबल। दो रैंक्ड वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को जब हम मेजर करते हैं किसी नॉन पैरामेट्रिक मेजर के थ्रू। देखिए सबसे पहली बात तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक क्यों। मैंने आपको बताया था, याद करने का क्या तरीका है। जब भी किसी भी मेथड में आप रैंकिंग सिस्टम दे रहे हो, वो कौन से होते हैं, वो सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। तो आई होप आपको इतना तो याद होगा कि भाई इसके अंदर हम रैंकिंग देते हैं, यानी कि क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, फर्स्ट थिंग। राइट, क्या मेजर कर रहा है, कोरिलेशन कर रहा है। आपका स्पेयरमैन रो, कैंडल टावर, पियर्सन प्रोडक्ट, ये सारे के सारे क्या मेजर करते हैं, आपका कोरिलेशन को मेजर करते हैं। ओके, टू रैंक्ड वेरिएबल। अब यहां पर दो रैंक्ड वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल की दो वेरिएबल कौन से होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल्स जो कि रैंक्ड हो रखे हैं, रैंक मतलब उनकी हमने रैंकिंग कर रखी है, उनके बीच में जब कोरिलेशन निकालना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, कैंडल टावर को। और जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दैट मींस जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैंडल टावर रिप्रेजेंट एक प्रोबेबिलिटी। कैंडल टावर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को ध्यान से समझेगा। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व डाटा are in the same order versus the probability that the observed data are not in the same order। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने ऑब्जर्व डाटा करा है वो सेम ऑर्डर में, दैट मीन्स कि हमने उनको सीक्वेंस वाइज में लिख रखा है, वर्सेस द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व डाटा आर नॉट इन द सेम ऑर्डर। राइट, तो देखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी आ रही हैं। एक कि जो ऑब्जर्व डाटा करा है, किसकी बात हो रही है, ऑब्जर्व डाटा की, कि वो क्या हो, सेम ऑर्डर में हो, दैट मीन्स वो क्या हो, सीक्वेंस में हो, वर्सेस इट में पॉसिबल कि वो नॉन सीक्वेंस में हो। राइट, तो आपका क्या है, कैंडल टावर आपकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में, कि जो सीक्वेंशियल डाटा है या फिर सीक्वेंशियल ऑब्जर्व डाटा है वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन सीक्वेंशियल डाटा, दैट मींस कि हमने उसे किसी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ओके, दो चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो आई होप सबको पता होगा, द वैल्यू इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 टू +1। किसकी वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, ये भी आप लिख सकते हो, इज इन बिटवीन -1 टू +1। चाहे वो आपका स्पेयरमैन हो, चाहे वो कैंडल टावर हो, चाहे वो आपका पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट हो, कोई भी कोरिलेशन मेथड है, आपकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहनी ही रहनी है। ओके, it is an alternative method of the Pearson product when the data is not normally distributed। Pearson product कब हम निकालेंगे, जब आपका जो टेस्ट हो वो क्या हो, पैरामेट्रिक हो। अब हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक की, दैट मीन्स जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
दैट मीन्स वो क्या है, पैरामेट्रिक, और जब पैरामेट्रिक होगा तो पियर्सन यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट भी नहीं होगा, ये कौन से में बदल जाएगा, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बदल जाएगा। और जब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बदल जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, तब हम आपका कैंडल टाउ यूज करेंगे, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, almost all situations the value of the Spearman rank correlation and Kendall tau are very close। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि सारी सिचुएशन में, ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन, द वैल्यू ऑफ द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कैंडल टाउ और वेरी क्लोज। दोनों की जो वैल्यू आप निकालते हो बहुत ज्यादा, किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा क्लोज रहती है एंड वुड इनवेरिएबली लीड टू द सेम कंक्लूजन, और हमेशा क्या करते हैं, सेम कंक्लूजन को भी लीड करते हैं, राइट। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेयरमैन रैंक वर्सेस द कैंडल टाउ। तो ये क्वेश्चन या फिर इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर मेरे पास कमेंट स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर वर्सेस कैंडल टाउ पे रिगार्डिंग 15 से ज्यादा आएंगे तो हम उसकी एक वीडियो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज मैं ये समझ लूंगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि चाहे आप स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर यूज करें या फिर कैंडल टाउ यूज करें, दोनों में जो कोरिलेशन रहता है बहुत ज्यादा, कोरिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा, और जो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट रहेगी या फिर कंक्लूजन होगा वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट या फिर सेम तरफ ही जाएगा, राइट। तो देखिए ये 5 पॉइंट हो गया आपकी। क्वेश्चन कितने का है, क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का। सर आपने तो 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, एक और नंबर पे मैं आपको पॉइंट बताता हूं क्या। ये देखिए यहां मैंने रे डायग्राम बना रखा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है, कैसे इसे इंटरप्रेट करना है, देखिए कैंडल टाउ इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है, टू मेजर ऑर्डिनल एसोसिएशन। ऑर्डिनल एसोसिएशन आई होप आपको पता हो, हमने रेशियो कर रखे हैं ऑर्डिनल, नॉमिनल, राइट, इंटरवल, ये सारे आपके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो जब भी आपका ऑर्डिनल एसोसिएशन होता है तो हम उसको यूज करते हैं, किसको, आपके कैंडल टाउ को। इवन व्हेन देयर आर आउटलायर, और जब हमारे पास आउटलायर होते हैं, आई होप आपको पता हो व्हाट डू मीन बाय द आउटलायर। मैंने आपको बताया था कि यहां पर आउटलायर आर दोज डाटा विच आर नॉट प्रेजेंट इन द डाटा बट इफेक्टिंग द डाटा, राइट। जैसे कि सपोज करिए ये सारे डाटा यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये इसी का पार्ट है, राइट, इसको इफेक्ट कर रहा है। बट ये अगर आप देखोगे ये तो क्लोज टाइटली ग्रुप है, ये इसका पार्ट नहीं है, बट इसे क्या कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है। तो आउटलायर आर दोज डाटा विच आर नॉट पार्ट ऑफ दैट डाटा बट इट इज अफेक्टिंग दैट डाटा। ओके, कैंडल टाउ रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ये मैंने अभी आपको बताया। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यूजुअली स्मॉलर वैल्यू देन द स्पेयरमैन। स्पेयरमैन से अगर हमारे पास छोटी वैल्यूज होती हैं तो हम उस किसको यूज करते हैं, कैंडल टाउ को यूज करते हैं। इंटेंसिव टू एरर, इनसेंसिटिव टू एरर, एरर के लिए ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव रहता है। दैट मीन्स अगर किसी ने एरर कर दिया तो उससे हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। अगर कोई एरर हुई है तो हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, दैट इज इनसेंसिटिव टू द एरर। कोरिलेशन बिटवीन द टू रैंक वेरिएबल, यही मैंने आपको बताया था, अल्टरनेटिव टू द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ द कोरिलेशन। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन की ये क्या है, एक अल्टरनेट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग नॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।